नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 5वां अध्याय कुमार अभिषेक। कार्तिकेय आरूढ़ हो सुंदर रथ पर एक पहुँचे, तब कैलाश गिरी किया शंभु अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले। उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया, जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए था। वह रथ नहीं आकार उत्तर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। 6 कृतिकाओं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुमसे बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहती हुई कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग में शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें आध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठे कृतिकाओं और नंदीश्वरों के साथ कैलाश में अक्षय मूलिंग्रोभ वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिवजी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। देवता परमोत्सव कह रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। शरकंडों में उत्पन्न हुए शिवजी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और ही बड़ा उत्सव मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिवजी की गोद में बैठकर खेलने लगे। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को एक रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर बिठाकर सब तीर्थों में लाए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिवजी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति पाशुपतास्त्र, बाण, संहारास्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझे ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद माता, गायत्री, कमुंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान किया। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के शस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक की पालना के लिए यथाशक्ति दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिक कार्य के लिए आप कुमार को आज्ञा दें कि वह हमारे साथ चलें। प्रभु ने आज्ञा दे दी। शिवाज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर एवं रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था, जहाँ वह आकर निवास करें। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने उनका वहाँ सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। 6वां अध्याय कुमार का अद्भुत चरित्र। नारद अरु कार्तिकेय का सुंदर सर साख्यान पाए तुरंग प्रसिद्ध हो किया यज्ञ महान। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्ति दायिनी कई कथाएं कहीं। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उन्हें कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजमेध यज्ञ कर रहा था, जो अज अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिवजी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी वीर बहू नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने लगे।
उसने सब ब्रह्मांडों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ उसने उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली आज बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कराया, फिर आकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे, अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा, हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। अब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिएगा। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूरा होगा। ब्राह्मण ने अपने घर का मार्ग लिया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कोई भी भूल चूक हुई हो पढ़ने में, जाने में, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।